नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट हुक्मा में आप सभी का स्वागत है। आज 12 दिसंबर की जो मुख्य घटनाक्रम है उसके ऊपर चर्चा करते हैं मित्रों। यानी जो सबसे पहली घटना है उसके बारे में विचार करते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय ने मुख्य परीक्षा 2024 के लिए 100 रुपये विलंब फीस के साथ आवेदन की अंतिम तिथि 18 तक बढ़ा दी गई है। ठीक है मित्रों, यानी इस MDS विश्वविद्यालय ने परीक्षा 2024 के लिए स्नातक परीक्षाएं जो MA MCOM MSc जो सेमेस्टर वगैरह सारे हैं उनके लिए लेट फीस यानी 100 रुपये लगती है आपकी। उसके साथ 18 तारीख तक आप अपने फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है मित्रों, अब बात करते हैं डेटा अपलोड करने की तिथि 20 तक बढ़ाई है। डेटा अपलोड कर सकते हो आप, यानी MDS विश्वविद्यालय ने नियमित परीक्षार्थियों का ऑनलाइन अपलोड करने के लिए अंतिम तिथि 20 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। MDS विश्वविद्यालय ने परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर सुभद्रो दत्ता ने इस संबंध में सभी संबंध महाविद्यालयों विभाग निर्देशक व प्रभारियों को पत्र भेजा है। यानी जो भी अभ्यर्थी MDS विश्वविद्यालय में नियमित या प्राइवेट रूप से छात्र है उसको यहाँ पर 18 दिसंबर तक अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो जमा कराने या अपना फॉर्म में अपलोड करवाना मित्रों। हाँ, अब बात करते हैं मित्रों 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा अंग्रेजी का जो पेपर था मित्रों कल, प्रश्न पत्र ही प्रिंट, आखिरी पन्ना खाली, 5 प्रश्न गायब। इतनी बड़ी मतलब दुखद घटना इसमें देखने को मिल रही है आपके शिक्षा विभाग की तरफ से। यानी ये घटना है बांसवाड़ा जिले की कि जिले में 9वीं से 12वीं तक अर्धवार्षिक परीक्षा की शुरुआत विवादों के साथ हुई है मित्रों। पहले ही पेपर जिला शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। सोमवार को शुरू हुई 12वीं के आखिरी मतलब अंग्रेजी पेपर अनिवार्य था। वो प्रश्न कितने थे मित्रों, इसमें 17 थे, लेकिन जैसे स्टूडेंट के हाथ में पेपर आया तो आखिरी पेज बिल्कुल खाली देखकर होश उड़ गए। बहुत दुखद दुखद घटना मित्रों। यानी आखिरी जो पेज होता है वह पूरी तरह से खाली था। 17% होता है, उसकी जगह 12% ही प्रिंट थे। अंग्रेजी पेपर 70 अंक का होता है आपको पता है, लेकिन जो परसेंट प्रिंट हुए उनमें उनके हिसाब से केवल 48 नंबर ही बन रहे हैं। अंतिम प्रश्न छपा ही नहीं था जिसमें निर्धारित निबंधात्मक प्रश्न पूछ जाते हैं जो 22 अंक के होने हैं। उनकी खबर लगने पर बाद शिक्षा विभाग ने अफरा तफरी मच गई। इतनी बड़ी दुखद घटना मित्रों शिक्षा विभाग की तरफ से देखने को मिल रही है। उसके बाद जो नोडल विभाग उसने अर्धवार्षिक परीक्षा की जिम्मेदारी नूतन स्कूल के पास भेज दी गई है और ये आपके सामने तमाम मतलब इसके ऊपर जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सभी आपके सामने उपलब्ध है मित्रों। ये देखिए अगली महत्वपूर्ण घटना उसके ऊपर विचार करते हैं कि शिक्षा विभाग के कार्मिकों को मिलेगा MSP योजना का लाभ। ठीक है, ये घटना मित्रों अजमेर की। ये कह रहा है कि संयुक्त निदेशक अजमेर विभाग के कार्मिकों को वित्त विभाग द्वारा जारी मॉडिफाइड एस बोर्ड करियर प्रोग्रेशन के आदेशों की क्रियान्वित और योजना का लाभ दिलाने को लेकर कार्यालय अध्यक्ष को वेतन निर्धारित करने के लिए आदेश जारी किए हैं। यानी इनको अतिरिक्त लाभ दिया जाएगा। यानी शिक्षा विभाग के उन कार्मिकों को जो 27 वर्ष की नियमित सेवा 31 मार्च 2023 तक या 31 मार्च 2023 के बाद 27 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने के इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी विभिन्न आदेशों द्वारा एसवित कैरियर प्रगति योजना के अंतर्गत तृतीय SP लेवल में 13 में स्वीकृत की जा चुकी है। यानी जिनकी उम्र 27 वर्ष हो चुके हैं मित्रों 31 मार्च तक उनको ये इस पेंशन का या इस योजना का लाभ मिलेगा। RPSC द्वारा क्या कहा गया है कि अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शुरू की गई है। ठीक है, यानी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आयोग सचिव ने किया काउंसलिंग का निरीक्षण। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने सोमवार को राजस्व अधिकारी ग्रेड सेकंड और अधिशासी वर्ग चतुर्थ प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के तहत जारी विचार सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों का काउंसलिंग आरंभ हो गई है। यानी जो सेकंड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड में लगे थे उनकी काउंसलिंग वर्तमान में शुरू कर दी गई है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने काउंसलिंग का निरीक्षण किया और संबंध अधिकारियों को शिक्षा निर्देश दिए। आयोग ने 21 नवंबर को पात्रता जांच के लिए अभ्यर्थियों को विस्तार सूची जारी की थी। उसके बाद में 11 से 13 दिसंबर तक की जा रही है। काउंसलिंग के लिए आयोग वेबसाइट को विस्तृत आवेदन जारी कर चुका है। फार्मासिस्ट भर्ती की चयन सूची जारी करने पर रोक। जो फार्मासिस्ट भर्ती थी 2023 की मित्रों उसकी जो सूची है अंतिम उसको जारी करने से रोक लगा दी गई। यानी इसमें मामला कुछ गड़बड़ा हुआ नजर आ रहा है। राज्य सरकार ने 16 जनवरी तक जवाब पेश करने की कहा है। जस्टिस गणेश राम मीणा ने ये आदेश दीपू श्री अन्य याचिका पर दिया है। अदालत ने कहा है कि तथ्य प्रथम दृष्टा लगता है कि राज्य सरकार अधिसूचना में नियमों अनदेखा कर रही है। प्रोफेशनल योग्यता के आधार पर होमोसिस्ट लिस्ट बना रही है। इसके आधार पर इसको 16 जो जनवरी है उस तक हाईकोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगा दी है मित्रों। 6000 नव चयनित व्याख्याताओं को मिलेगी पोस्टिंग, फिर भी स्कूलों में खाली रहेंगे DPC के 11,000 पोस्टिंग। ठीक है मित्रों, यानी व्याख्याता भर्ती 2022 में चयनित अभ्यर्थी जो भूगोल विषय के थे उनमें 789 वो उन कैंडिडेट्स को जिनका सिलेक्शन हुआ 789 उनको स्कूलों में पोस्टिंग कर दी गई है। ठीक है, पहले दिन 402 अभ्यर्थियों को जिसमें 6 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे, शेष अभ्यर्थियों को
वरीयता के मुताबिक स्कूलों में रिक्त आवंटित किए गए हैं। भूगोल के 383 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग मंगलवार तक हो जाएगी। 2022 की जो भर्ती थी उसमें विषयों में 6000 लेक्चरर की पोस्टिंग होने के बाद भी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में लगातार ये व्याख्या है कि 11,000 पद खाली रह चुके हैं। बहुत दुर्भाग्य की बात है, यानी 11,000 पद भी अभी तक खाली है। इन विषयों पर अभी वर्तमान मतलब वैकेंसी निकलने की घोषणा होनी चाहिए।